हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ये सीरीज़ 26 जनवरी को चलाई थी और महिला पर्यवेक्षक का जो आपका पहला टॉपिक है प्रथम खंड है पंचवर्षीय योजना। आपका मैनेजमेंट का पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और पंचवर्षीय योजना, जो आपका 10 से 12 नंबर का पेपर में आने वाला है। तो साथियों, मैं आपको आज पंचवर्षीय योजना पढ़ाने वाला हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप प्रीवियस एग्जाम लगा के देख लीजिए, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना से मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो में कवर हो जाए। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1951 से 1956, 1951 से 1956। साथियों, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडल आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है, तो ये कृषि विकास पर आधारित थी। क्लियर हो गया? हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आपका प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। इसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है? लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो जोसेफ स्टालिन को जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। जोसेफ स्टालिन प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? जोसेफ स्टालिन को। और अगर पूछा जाए कि कौन से मॉडल पर आधारित है, तो ये मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल। सभी को पता चल गया होगा। इसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है? जोसेफ स्टालिन। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा था वो कितना रखा, तो ये लक्ष्य रखा था वो 2.1% रखा था। और जो हमने प्राप्त किया, आपका ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्य कितना रखा, 2.1, और हमने प्राप्त कितना किया, 3.6 प्राप्त किया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी % रही, तो प्रति व्यक्ति जो आय थी इसमें वो 11% रही। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपको ऊपर लक्ष्य और प्राप्त किया ये दिखाई देगा। राष्ट्रीय आय का भी पूछे तो ये 18% रही है। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसमें प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य कौन से हुए। देखो, ये कृषि पर आधारित थी, तो जाहिर सी बात है कि कृषि के ही काम हुए होंगे। कई बड़ी परियोजना शुरू की, ब्यास भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना क्लियर हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने पूरे के पूरे आपको कवर करवा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से 1961। तो आप सब जानते होंगे कि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती है। अब आगे भी हम आपको योजना आयोग के बारे में बताएंगे कि भाई पंचवर्षीय योजना पहले योजना आयोग, फिर इसको नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया जाए। तो ये सब क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। लेकिन आपका जो महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, विकास की अवधारणा और पंचवर्षीय योजना, उसमें आपका 5 नंबर का आएगा, जो इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। A to Z क्वेश्चन आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1956 से 1961 है। इसका मॉडल पूछा जाता है कि मॉडल कौन सा मॉडल पर आधारित है, तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगर इसमें पूछा जाए कि इसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसको भी जोसेफ स्टालिन को जाता है। लागू करने का श्रेय जो जाता है वो जोसेफ स्टालिन को जाता है, ये अगर पूछ लिया जाए तो आपसे। क्लियर है? और इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित है और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा था। तो साथियों, लक्ष्य जो था हमने 4.5% रखा था और आपसे पूछा कि प्राप्त कितना किया, तो 4.2 प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 4.2। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो अनेक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए,
जो एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है, तो ये दुर्गापुर में। और साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी सहायता से बना, तो ब्रिटेन की सहायता से 1956 में। और आरंभ कब हुआ, 1962। द्वितीय भिलाई इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पर स्थित है, भिलाई में। ये किसकी सहायता से बना, सोवियत संघ रूस, 1955 में। आरंभ कब हुआ, 1959 में। तृतीय जो है, तीसरा जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ये किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से, 1959 में। और स्टार्ट हुआ 1962 में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ ली। अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961, और तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो 1961 से 1966। पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि एवं उद्योगों का क्या करना है, विकास करना। कृषि एवं उद्योगों का क्या करना है, विकास। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, जॉन सी डे देशमुख सुकमे चक्रवर्ती मॉडल, सुकमे चक्रवर्ती मॉडल, सुकमे चक्रवर्ती मॉडल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसको बोले जॉन सी डे सुकमे चक्रवर्ती मॉडल। पूछा जाए कि इसका लक्ष्य कितना रखा था, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लक्ष्य जो रखा था 5.6% रखा था, और प्राप्त क्या किया हमने, प्राप्त की अगर पूछ लिया जाए तो 2.8 हमने क्या किया, प्राप्त किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अब तक की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, उसमें सबसे असफल योजना रही। असफलता का भी क्या कारण है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या है, ये भी सुन लीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या है, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की क्या स्थापना, जो कहाँ पर है, झारखंड में हुई। और इसका सहयोगी कौन है, सोवियत संघ रूस, 1964। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो हम बता देते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की क्या हुई, शुरुआत। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। आपको पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो तीसरी में। और इसका जो पूरा का पूरा इसमें श्रेय जाता है, जैसे कि इसमें विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया, तो वो चौथी में आएगा। लेकिन आपका शुरुआत की पूछे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ए बोरलॉग, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का सलाहकार अगर पूछ लिया जाए तो डी.आर. गॉडगिल है। सलाहकार की बात कर रहे हैं, अगर सलाहकार आपसे पूछा जाए तो डी.आर. गॉडगिल, डी.आर. गॉडगिल, ये सलाहकार हैं इसके, ठीक है ना, गॉडगिल। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति, देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित जो है वो गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा। सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा, गेहूं और चावल की खेती पर। सबसे असफल योजना रही है, असफलता का क्या कारण है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, और भीषण सूखा पड़ा है 1966 में। इस कारण ये सबसे असफल रही है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, आपका असफलता का कारण भी पता चल गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमारी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही तो पहला योजना अवकाश आया। कौन सा, पहला योजना अवकाश, मतलब जो हर 5-5 साल में जो योजना हो रही थी वो रुक गई यहाँ पर। और यहाँ पर 3 साल का अवकाश रहा, 1966 से 1969। याद रखना
पहले 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 तक, ये लगातार 5-5 साल की योजना रही, लेकिन यहाँ पर ये असफल हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो 3 साल का क्या हो गया, अवकाश। तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने पर इसे रोककर 3 वर्षों की अवधि की वार्षिक योजना चलाई गई। आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब से कब तक रहा, तो 66, 67, 68, 69। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। आपको 12 पंचवर्षीय योजना मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो से संतुष्ट हो जाना कि आपके जो क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं वो यहाँ से ही आप पूरा कवर कर सकते हो। कवर आप तब कर पाओगे जब इसके आप ओटी लगाओगे। अभी जो भी विद्यार्थी, जो भी दीदी या बहनें जो भी हैं जिन्होंने अभी पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ी, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा ओटी वाला, वो जरूर लगाइए, तब जाके आपका 5 से 6 नंबर कवर हो पाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया, इसलिए हम आपको डिटेल में लेके आइए वाला वीडियो। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1969 से 1974। मॉडल पूछा जाए तो DR गॉडगिल मॉडल है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, बड़ा ही महत्वपूर्ण है चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर पूछा जाए कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तो कौन सा हो गया आपका, DR गॉडगिल मॉडल, DR गॉडगिल मॉडल। अब इसको उपनाम से भी जाना जाता है गॉडगिल योजना के नाम से, लेकिन अगर ये उपनाम से भी जाना जाता है और अशोक रुद्र मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। एलन एस मात्रे और अशोक रुद्र मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपका है उपनाम है, कौन सा, DR गॉडगिल। चौथी पंचवर्षीय योजना का उपनाम है DR गॉडगिल मॉडल। ठीक है, और इसका जो मॉडल है एलन एस मात्रे और अशोक रुद्र मॉडल के नाम से चौथी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। किसी भी वीडियो में आपको इतना क्लियर नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से आपके 6 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, और महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है उसमें आप 100% यहाँ से स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और तो इसमें लक्ष्य कितना रखा था ये आपसे पूछ लिया जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था, तो लक्ष्य जो था 5.7%, और हमने यहाँ पर प्राप्त कितना किया, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर प्राप्त किया 3.3%। क्लियर है? चौथी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा है वो आपका 5.7% है और प्राप्त किया 3.3%। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें इसरो की भी स्थापना हुई थी। इसमें सल्लेख इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थापना की गई थी। और पूछा जाए श्वेत क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो साथियों श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि महिला पर्यवेक्षक की संपूर्ण तैयारी नारायण अकेडमी के यूट्यूब फैमिली पर, जो नारायण अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर करा रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना का हम वादा कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डाटा दिया जा रहा है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को, और फ्लड के नाम से इसका नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। क्यों रही, इसका एक कारण है क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कौन सी पंचवर्षीय योजना चला दी गई थी,
हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में उसके क्या मिले, हमें परिणाम मिले। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवी पंचवर्षीय योजना से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना, और आप जब ओटी लगाओगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा भाई यहां से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना की एक बात आपको बता दें कि हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की थी, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो 4 वर्ष में समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पर सरकार आ गई थी, इसलिए यहाँ पर सरकार चेंज हुई। चलो देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जाए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है, तो 1974 से 1978। अगर बात करें इसकी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्ष जो थी प्रधानमंत्री होती थी, तो इंदिरा गांधी इसकी कौन थी, अध्यक्ष थी। अगर बात करें प्रारूप, इसका प्रारूप किसने तैयार किया, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीपी धर। हम इसको इस तरीके से याद करवाते कि पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर के 5वीं मोटर चला दी। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर योजना मॉडल योजना आयोग का अधिगम प्रारूप है। मॉडल इसका जो था योजना आयोग का अधिगम प्रारूप, ऐसे आपको याद करना है, योजना आयोग का अधिगम प्रारूप। क्लियर हो गया आपका। अगर इसकी बात करें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था, तो लक्ष्य की बात करें तो 4.8% इसका क्या था, लक्ष्य, और प्राप्त हमने किया 4.4 प्राप्त किया, 4.4 प्राप्त किया। तो ये आपको याद करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो लक्ष्य आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का 4.8 था और प्राप्त किया 4.4। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो यहाँ से साथियों आपसे पूछा जाएगा पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था, तो आप बोलोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की क्या हुई, शुरुआत हुई, और जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल में ही क्या समाप्त कर दिया। जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल में क्या कर दिया, समाप्त। वैसे तो साथियों पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की थी, लेकिन अगर आप भूल जाओ तो याद करना कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को 4 साल में समाप्त किया गया, और जब 4 साल में समाप्त हो गया तो यहाँ हमारा दूसरा अवकाश लगने वाला है। पहला अवकाश आपको याद है 66 से 69 का था, अब दूसरा योजना अवकाश लगा आपका, जिसको अनवरत योजना का नाम दिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, जिसकी अवधि थी 1978 से 83 के लिए, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा बनाई गई, और इस योजना को 1980 में ही इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया गया, और इसका जो प्रतिपादन किया था वो गुरनार मिल्टन ने किया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुरनार मिल्टन। क्लियर हो गया। तो ये 5 पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ ली। अब हम 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन साथियों जो पूछा जाता है वो 1 से लेकर 8 पंचवर्षीय योजना के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1980 से 85, यहाँ पर हमारा 2 साल का अवकाश हो गया अनवरत योजना का। क्लियर है। 78 से 79, 80, ये 2 साल का अवकाश होने के बाद में 6वीं पंचवर्षीय योजना आ गई। 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है संरचनात्मक परिवर्तन तथा वृद्धि। संरचनात्मक, इंदिरा गांधी की सरकार थी, यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जाए तो इंदिरा गांधी बोलना, अगर मॉडल पूछा जाए तो संरचनात्मक परिवर्तन तथा वृद्धि, परिवर्तन तथा वृद्धि। क्लियर है। उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एक तो उद्देश्य भी पूछा जाता है, मॉडल भी पूछा जाता है, और इसका लक्ष्य जो रखा था 6ठी पंचवर्षीय योजना का, वो लक्ष्य आपका था 5.2 था, 5.2, और प्राप्त हमने किया इसमें 5.5 प्राप्त किया, या 54 बोल देंगे हम, तो अच्छा स्कोर प्राप्त किया हमने 5.5। क्लियर है।
और इसमें प्रमुख कार्य के बारे में बात कर लें तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। नाबार्ड क्या होता है? सभी ग्रामीण बैंकों की जो निगरानी रखती है बैंक, उसको नाबार्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी बैंकें हैं उसकी निगरानी कौन रखती है? नाबार्ड बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1985 से 1990। अगर इसका मॉडल पूछा जाए तो डब्ल्यू मिलर मॉडल, इसका मॉडल जो है वो कौन सा है? डब्ल्यू मिलर मॉडल। क्लियर है? सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो आपका है 5.2% और प्राप्त कितना किया? 5. सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा है, सॉरी एक क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो है आपका 5%। कितना है लक्ष्य? 5%। और प्राप्त हमने किया है 6.02%। क्लियर हो गया? यहाँ पर प्राप्त हमने कौन सा किया? 6.0। अगर मॉडल पूछा जाए सातवीं पंचवर्षीय योजना का तो दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण, दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण। और इसके जो अध्यक्ष थे सातवीं पंचवर्षीय योजना के वो है राजीव गांधी। क्लियर है? उद्देश्य की बात करें तो रोजगार, शिक्षा, न्याय एवं जन स्वास्थ्य का विकास करना। और प्रमुख कार्य है गरीबी की माप BPL लकड़वाला समिति द्वारा हुई है। ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी में दिया गया था। जवाहर रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। और साथियों यहाँ पर अब तक पंचवर्षीय योजना में 3 अवकाश हुए हैं। पहला अवकाश आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में हुआ, दूसरा अवकाश आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ और तीसरा अवकाश आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। ऐसे याद करना है। और अवधि, तीसरा अवकाश की जो अवधि थी 1990 से 1992 में जो वार्षिक योजना चलाई गई। कारण क्या था? राजनीतिक स्थिरता एवं आर्थिक संकट। इसके बाद में कोई भी अवकाश नहीं होगा, लगातार हमारी 5-5 साल की योजना चलेगी। मैं सभी बहनों और दीदियों से अनुरोध करूंगा और भाइयों से अनुरोध करूंगा कि पंचवर्षीय योजना आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि 5 से 6 नंबर। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने मेरी 2 वीडियो देख ली, एक तो ये डिटेल वाली और दूसरा मैं आपको कल OT वाला वीडियो लेके आऊँगा जिससे अपन प्रैक्टिस करेंगे। बस वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका पंचवर्षीय योजना के 6 क्वेश्चन यहाँ से ही आपके कवर हो जाएंगे। बस अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना इस वीडियो पर, आप इसको लाइक करना। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नारायण अकेडमी यूट्यूब चैनल को, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि है 1992 से 1997। उद्देश्य क्या? मानव संसाधन विकास। क्लियर है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष थे वो PB नरसिम्हा राव थे। कौन थे? PB नरसिम्हा राव। और मॉडल की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मॉडल की बात करें तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। क्लियर? और लक्ष्य की बात करते हैं तो इसका जो लक्ष्य था 5.6% रखा और हमने प्राप्त जो किया वो 6.7 प्राप्त किया। क्लियर है? लक्ष्य कितना रखा था? 5.6 और हमने प्राप्त कितना किया? 6.7। ये महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। प्रमुख कार्य, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 की स्थापना हुई। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी कवर हो गई। अब महत्वपूर्ण, मैंने आपसे बोला था कि 1 से लेकर 8वीं तक ही महत्वपूर्ण थी, बाकी हम आपको बताते जा रहे हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है आयोग का दृष्टि पत्र। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है आयोग का दृष्टि पत्र। और बात करें इसके अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास।
न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। क्लियर है? अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है इसमें, इसलिए हम इसको अब जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2002 से 2007, उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। क्लियर हो गया? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012, उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। क्लियर है? 11वीं पंचवर्षीय योजना हो गई आपकी। इसके बाद में बात कर लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट है। अवधि 2012 से 2017, उद्देश्य तीव्र समावेशी एवं सतत विकास, तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय, 7 वर्षीय तथा 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अभी तक के अगर आपसे पूछा जाए कि कुल पंचवर्षीय योजना कितनी रही, तो 12 पंचवर्षीय योजना रही है। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना रही है। थोड़ी सी डिस्कस और कर लेते हैं हम। पंचवर्षीय योजना 1951 से कब तक रही है? 2017 तक। इसके बाद में योजना आयोग आ गया। पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो भारत के प्रधानमंत्री, और प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो गुलजारी लाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नोट: 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग 1 जनवरी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे नरेंद्र मोदी जी, और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और राष्ट्रीय विकास परिषद भी इसका बहुत रोल है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। इसका गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? योजना आयोग द्वारा लागू पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। क्लियर है? और साथ ही मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये आपने पंचवर्षीय योजना डिटेल में पढ़ लिया, जिसका हम पार्ट 1 करके डाल देंगे, पार्ट 1। क्लियर है? ये पार्ट 1 रहेगा आपका, जो डिटेल रहेगा। अब मैं आपको जब कल पढ़ाऊंगा तो उसका आपको ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगा, और ये ऑब्जेक्टिव जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपके 5 से 6 नंबर महिला पर्यवेक्षक में नहीं आने वाले हैं। तो आपको अगर जो साथी कभी भी पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ी है तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए, इससे आपको पूरा पंचवर्षीय योजना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको ओटी लगाना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओटी से आपके वो सारे क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हम कवर करवाने वाले, जिससे कि आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? अगर नोटिफिकेशन आप चाहते हो, और मैं आपसे बहुत जल्दी लाइव मिलने वाला हूँ, लाइव क्लास आपकी लेने वाला हूँ। क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे कल 9 बजे आपकी लाइव क्लास रहे। कितने बजे? 9 बजे। तो सभी साथियों से बोलेंगे कल हम इसके ओटी लगाने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के, तो 9 बजे लाइव क्लास की हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास रखें। क्लियर है? तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।